कई बच्चे जब मैं लाइव आता हूँ तो पूछते हैं कि गुरुजी पहले मुझे अनुभव होते थे पर अनुभव अब बंद हो गए हैं। तो क्या कारण है, क्यों मेरे अनुभव बंद हो गए हैं? मेरा पूजा करने को मन नहीं करता है, अजीब सा लगता है। क्योंकि पहले अनुभव होते थे तो मज़ा आता था, जब करने में आनंद आता था। पर अब जो है वो ऐसा लगता है कि शायद मुझसे भगवान नाराज़ हैं, मुझसे माता रानी नाराज़ हैं या बाबा मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे कोई गलती हुई है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अनुभव होने वो बंद क्यों हो जाते हैं। ऐसे 8 कारण बताऊंगा जिन कारणों से अनुभव होने बंद हो जाते हैं। पहले अनुभव होते थे आपको, पर अब वो अनुभव होने बंद हो गए। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं था कि उनको अनुभव होने बंद क्यों हो गए। फिर ऐसे जो लोग हैं वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, या फिर वो अपने मन में ये वहम करके बैठ जाते हैं कि मेरा कुछ बंधन कर दिया है, मेरे घर पे तंत्र कर दिया है, मेरे शरीर में कुछ तंत्र भेज दिया है, जिसके कारण अनुभव नहीं हो रहे। फिर वो पूजा पाठ बंद कर देते हैं, फिर वो भक्तों के पास घूमते हैं, भक्त उल्टी सीधी चीज़ बताते हैं और उनका सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। वो सही ट्रैक पर चल रहे थे पर एक वहम ने उनको गलत ट्रैक पे ला दिया। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए कि आखिर हमें जो अनुभव होते थे वो बंद क्यों हो गए, उसके पीछे क्या कारण है। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं। विशेष रूप से जब आप जप करना शुरू करते हैं, किसी मंत्र को उठाते हैं, मंत्र चाहे ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्र है, ठीक है, या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र है, या ओम क्लीं कालिकाय मंत्र है, कोई भी मंत्र है। जब आप उसका जप करना शुरू करते हैं तो उबासी आना, आंखों में आंसू आना, बड़ी बड़ी उबासियाँ आना, ये चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती। तो ये दीपक में फूल बनना, दीपक की लौ का तीव्र होना, ये सब संकेत एक पॉजिटिव शक्ति के संकेत होते हैं, एक सकारात्मक शक्ति के संकेत होते हैं जो आपके पास आ रही है। पर कुछ समय तक ये अनुभव होते हैं आपको। कई बार आपको स्वप्न दर्शन भी होते हैं, स्वप्न में दर्शन भी होते हैं, कई बार आपके द्वारा बोली गई बातें सच हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सपने में आपको होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है, किसी के साथ कुछ घटित होने वाला है वो पता चल जाता है आपको। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप जब बढ़ा भी लेते हैं पर फिर वो अनुभव बंद हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण है 8 कारण जो बता रहा हूँ आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव कृपा परिवार पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही रोज दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। जो भी प्रश्न आपके हैं, पूछा लेनी है, प्रश्न है आपके, आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। वो होता है कि आपने अपने अनुभव बता दिए। और ये सबके साथ होता है, जितने भक्त हैं, साधक हैं, सबके साथ ऐसा होता है। क्योंकि शुरुआत में किसी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों होता है, पर जब वो चीज़ें घटित हो जाती है उसके बाद वो उसके कारण ढूंढने पर जब व्यक्ति लगता है तब पता चलता है कि हाँ ये क्यों हुआ। तो अगर आप अपने अनुभव, साधना के अनुभव, पूजा के अनुभव आप अपने घर परिवार वालों को, बाहर वालों को बताते हैं, और स्पेशली जो बाहर के लोग होते हैं, जो इस फील्ड के हैं ही नहीं, आप पूजा पाठ के, अब मान लीजिए आप कार मैकेनिक हैं और आप अपने अनुभव डॉक्टर को बताएंगे तो उसको थोड़ी ना समझ में आएगा, क्योंकि वो उस फील्ड से है ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो अपने अनुभव कार मैकेनिक को बता रहा है कि कैसे ऑपरेशन करना, तो उसको कार मैकेनिक वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से जो आप अपने अनुभव बताएं और उन लोगों को बताएं जो उनके बारे में नहीं जानते, तो क्या होगा कि आपके अनुभव बंद हो जाएंगे। कई बार तो क्या होता है, कुछ भगत ऐसे तांत्रिक होते हैं जिन तक आपकी बात पहुंच जाती है, उनको पता चल जाता है कि हाँ आप ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी शक्ति बांध देते हैं, बुद्धि बांध देते हैं, शरीर का बंधन कर देते हैं, घर का बंधन कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बताने चाहिए। जो आपकी शक्ति आपके पास आ रही है वो आपके लिए आ रही है और किसी के लिए नहीं आ रही है। दूसरा कारण, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो तब भी अनुभव बंद हो जाते हैं। नियम क्या होता है? पवित्रता से संबंधित नियम होते हैं। आप जितनी माला कर रहे हो उस माला से संबंधित नियम होते हैं कि किस तरीके से पूजा, आप आरती कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, जो आपका नियम है। एक आपने समय तय कर रखा है कि मुझे इस समय, इस वार को अब भोग देना है, मुझे इतनी माला रोजाना करनी है, मुझे धाम पर इतने जाना है, इस महीने जाना है, ठीक है। तो ये अनुभव होते हैं आपके, वो होते हैं जो नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तब भी अनुभव आपको होने बंद हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जब भी आपको कृपा प्राप्त होती है तो वो शक्ति भी
इस संसार के नियमों में बंधी होती है। जो विधाता के नियम होते हैं, प्रभु के जो नियम बने हुए हैं, उसमें बंदी होती है शक्तियाँ भी। तो ये शक्तियाँ जो है ना, वो संसार के ब्रह्मांड के जो नियम है उनका पालन करते हुए आपको शक्ति प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिनका भोगना बाकी है, जो गलत कर्म थे जिनका भोगना बाकी है, तो क्या ये शक्तियाँ क्या करती हैं कि जो दुख आपको भोगने थे, ये शक्तियाँ उन कर्मों को काटने में शुरू हो जाती हैं, लग जाती हैं। तो जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। वो ऊर्जा, तो वो जो ऊर्जा जो आपने एकत्रित की है, इकट्ठी करी है, वो ऊर्जा, अधिकतर ऊर्जा उसी में लग जाती है। किसमें? आपके जो पुराने कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उन्हीं को काटने में लग जाती है वो ऊर्जा। इसलिए शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होते। शुरुआत में आप काफ़ी वो करते हैं, माला करते हैं, पर फिर में आपको अनुभव नहीं होते। क्योंकि इसलिए किसी कारण से नहीं होते, क्योंकि जब तक वो नहीं कटेंगे तब तक कृपा आपको नहीं मिलेगी। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण होता है कि अगर आप मानसिक रूप से अपने दिमाग में गंदगी रखते हैं, मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, किसी बहन बेटी के लिए उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं, तो भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। क्योंकि मानसिक पटल पर ही देवता की छवि बनती है, मानसिक पटल पर ही नकारात्मक छवि बनती है। तो दोनों को आपको देखना है कि कौन सी छवि आपको बनानी है। ठीक है। पांचवा कारण होता है कि अगर आप किसी मंत्र का, किसी पाठ का उच्चारण सही नहीं करते, उच्चारण शब्दों का हेरफेर कर देते हैं। अब कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय, अगर आप उसे तरीके से नहीं बोलते हैं, या जैसे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ये मंत्र है नवाण मंत्र, इसको सही तरीके से, इन शब्दों का सही उच्चारण नहीं आता आपको। अब जैसे कई भगवान गणेश का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, अब गंग जो है ना, कहीं इसको गम पढ़ेंगे तो भी दिक्कत होगी। ओम गंग गणपते नमः है, ठीक है। तो उसी तरीके से ओम दुम, अब देखो गै में, जो गै में गम है ना, ओम गंग गणपते नमः, गंग है, और ऐसे ओम दुम दुर्गा नमः, ओम दुम, उसको दुम पढ़ेंगे ना कि दुंग, ठीक है। तो ये शब्दों का ये फेर है। अगर आप शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते हैं तब भी, क्योंकि ऊर्जा बनेगी नहीं। छठा कारण होता है, वो होता है नकारात्मक शक्ति अगर आपके शरीर में है तब भी अनुभव आपको नहीं होंगे। कई बार आपको गंदगी दिखाई देती है, सम्मुख के दृश्य दिखाई देते हैं, उल्टे सीधे डरावनी चीज़ें दिखाई देते हैं। तो अगर नेगेटिव शक्ति है आपके शरीर में, तो कई बार क्या होता है, वो नेगेटिव शक्ति आपके शरीर को अपवित्र कर देती है, जिसके कारण वो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिलती। कई बार नकारात्मक शक्तियाँ आपके जप को भी ग्रहण करती हैं, जिसके कारण आपको उसका फल नहीं मिलता, ना ही अनुभव होता है। ठीक है। तो ये छठी चीज़ है। और सातवीं चीज़ है पवित्र ना रहना। अगर आप पवित्र नहीं रहते हैं, आप साफ सुथरे कपड़े, क्योंकि देखिए पवित्रता में एक साधक को जो क्या चाहिए, साधक को चाहिए कि जब भी वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने तो फिर उसके बाद आचमन करे, उसके बाद पूजा करे, उसके बाद अगर वो खाना खाता है तो कुल्ला उल्ला करे, बढ़िया तरीके से कुल्ला करे, मुंह को साफ करे, हाथों को धोए, ठीक है। और यहाँ तक कि कई साधक तो ऐसे भी करते हैं, खाना खाने के बाद भी आचमन करते हैं, ठीक है, शुद्धि के लिए, ठीक है। तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश कीजिए, शुद्ध रहने की कोशिश कीजिए, पवित्र रहने की कोशिश कीजिए। और आठवां कारण है, अगर आप प्रसन्न नहीं है तब भी अनुभव नहीं होंगे आपको। कभी भी मैं बार बार बोलता हूँ, कोई साधना करें, कोई मंत्र जप करने के लिए बैठें, तो आप ये देख लें कि आपके घर का माहौल ठीक है, आप प्रसन्न है नहीं है। अगर आप दुखी होंगे, चिंतित होंगे, तो साधना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ना तो साधना पूर्ण होगी, ना ही उसका फल आपको मिलेगा, ना ही आप पूर्ण रूप से एकाग्र रूप से दे पाएंगे। तो ऐसे 8 कारण मैंने आपको बताए हैं जिन कारणों से आपको साधना के अनुभव नहीं होते हैं। और मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, ये जो 8 कारण मैंने आपको बताए। तो इन कारणों को देखिए, गौर कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप अगर ये इन चीज़ों को हटा देंगे तो आपके अनुभव दोबारा शुरू हो जाएंगे, और बाबा की कृपा, आपके इष्ट की कृपा भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी बाबा बोलना सब पर कृपा करें, सबकी झोली भरे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।